स्वागत है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड पेड ऑनलाइन क्लासेस। यू कैन ओनली व्हाट्सएप मी बिकॉज फोन लेने के लिए इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। 9226810630 पर आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाली है एक बहुत ही कॉमन, जिसको हमारी व्यवहार में आप देखा जाए तो बुखार, ज्यादातर ये बारिश के सीजन हो या गर्मी का सीजन हो, बुखार एक कॉमन कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है लोगों की। ऑफ कोर्स ये तो आपको नैसर्गिक है, जानना चाहिए कि आयुर्वेद बोलता है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। जो भी तकलीफ आपके है उसका मूल कारण ढूंढने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और मूल कारण के हिसाब से ही ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको फायदेमंद हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं कि बुखार का कारण ज्यादा से ज्यादा वायरल फीवर होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि अलग कुछ सिस्टमिक तकलीफ आपको नहीं होती, जैसी खांसी नहीं रहती। हाँ, कभी कभार थोड़ी बहुत खांसी होती है, ज्यादा पेशाब की जलन नहीं है, भूख अच्छी लगती है। हाँ मतलब मतलब जॉन्डिस जैसी कुछ शिकायत नहीं होती। तो ये जो वायरल फीवर सिर्फ पूरा का पूरा बदन दर्द जोर से होता है, और बुखार जो है ना वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर तो 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी भी बुखार में मूल कारण जो है, जैसे कि आपको टाइफाइड हो गया, आपको जॉन्डिस हो गया, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो उसी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट बिल्कुल लेनी चाहिए, उसमें कोई शंके की बात नहीं, आशंका नहीं है। फिलहाल कॉमनली जो भी फीवर्स हमारे देखा जाते हैं, बुखार देखा जाता है, तो वायरल फीवर के जब आपको तकलीफ होगा तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये डॉक्टर की सलाह की साथ ही आपको लेना है। क्या क्या ले सकते हैं हम बुखार में? पहला तो है कि ये पतंजलि ने एक डिकॉक्शन, फ्रेश डिकॉक्शन बनाने के लिए उनके पास कुछ पाउडर्स हैं, वो आप ऑनलाइन इसकी लिंक मैं दे रहा हूं, वो लिंक के द्वारा आप बिल्कुल घर ये मतलब प्रिजर्व प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी सामग्री बना रखते हैं। और जब भी मतलब उसका कुछ मौका मिलेगा और कुछ आप रिलेटिव घर में कुछ बुखार वाला पेशेंट है, तो आप बिल्कुल ये काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश काढ़े का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसका असर ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छी तरह से होता है। तो पतंजलि का ये ज्वरनाशक काढ़ा है, वो उसकी पाउडर 200 ग्राम आपको मतलब इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन मंगवानी होगी। सर्वकल्प क्वाथ नाम की भी एक पाउडर अवेलेबल है, वो 100 ग्राम आपको लेनी है। ठीक है, ये अभी क्या करना है आपको, ये दोनों औषधि मिलानी है। और सिर्फ कितना मिलाना है? दोनों मिलाकर 1 चम्मच, मतलब ये आप बॉक्स में मिलाकर रख सकते हैं, और उसमें से सिर्फ 1 चम्मच आपको लेना है। और 1 चम्मच लेने के बाद उसमें 400 मिली पानी में वो पकाना है, और 100 मिली शेष रहने पर छान कर सुबह और शाम खाली पेट ये काढ़ा लेना चाहिए। उसके आपकी बुखार की जो शिकायत है, वायरल फीवर जो है, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। उसके साथ ज्वर नाशक वटी भी पतंजलि की अवेलेबल है, वो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को इस काढ़े के साथ ही आपको लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ और कुछ टैबलेट्स आपको लेने की जरूरत है, वो पतंजलि की ले सकते हैं और वैद्यनाथ की ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। ये अलग कंपनी की अवेलेबल है। महासुदर्शन घनवटी ये बहुत जानी मानी दवा है बुखार के लिए। सिर्फ महासुदर्शन घनवटी भी आप घर में रखिए तो भी फायदा मिल जाएगा। क्रोसिन की बजाय, पैरासिटामोल की बजाय मैं रेकमेंड करूंगा कि महासुदर्शन घनवटी आपके घर में होनी ही होनी है। क्योंकि कई लोगों को क्रोसिन के बुखार तो कम होता है, फिलहाल उससे डेबिलिटी, वीकनेस, थकान, इतना अशक्तपन हो जाता है, वीकनेस आ जाता है कि पूछो मत। लोग बोलते हैं कि एक बुखार ठीक रहेगा, फिर ये क्रोसिन की आया हुआ वीकनेस जो है वो बहुत, मतलब कई लोगों को सह नहीं पाते, वो वीकनेस जो आ जाता है। तो उसके लिए महासुदर्शन घनवटी बिल्कुल अच्छी तरह का जो पर्याय बोलते हैं ना, वो सब्सटीट्यूट है क्रोसिन के लिए। आरोग्यवर्धिनी क्यों लेना है? हम तो जानते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से जो बुखार आता है उसका मूल कारण आम है। आम मतलब एक टॉक्सिन जैसा हमारे शरीर में पैदा हो जाता है, जो इनडाइजेशन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से हो जाता है। और आम की निर्मित रसवह स्रोतस को दुष्टि कर देती है। तो वो रसवह स्रोतस और आम को दुरुस्त करने के लिए हमारा लीवर का काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लीवर इज द बिगेस्ट फैक्ट्री, जो यकृत है हमारी बहुत बड़ा कारखाना है, जहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की मेटाबॉलिज्म चलती रहती है। और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमें बुखार आता है। तो उसमें सुधार लाने के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी काम करेगी। इसके साथ साथ गिलोय घनवटी, गिलोय का मतलब है गुडुचि, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। आप तो जानते हैं कि ये बहुत इम्यून को हमारी बूस्ट करती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। तो ये गुड़ची एक बहुत ही फायदेमंद, हमारी
कौन सी भी बीमारी में, ज्यादातर बुखार की बीमारी, क्यों क्यों बुखार आता है, किसी को ही क्यों आता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो सब कौन सी भी बीमारी में आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये गिलोय घनवटी आपको लेनी होगी। तो ये तीनों गोली, मां सुदर्शन, आरोग्यवर्धिनी, गिलोय, 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को, भोजन खाना खाने के बाद में गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए भैया, ये जो खाली पेट लेना है और ये खाना खाने के बाद लेना है। उसके साथ साथ आप अमृतारिष्ट नाम का जो दवा है, अमृता का मतलब ही गुडुची है, तो टैबलेट के साथ आपको आसवारिष्ट मतलब अमृतारिष्ट लेना है। 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी डालकर सुबह शाम भोजन के बाद ये सेवन करना चाहिए। ये बुखार की सर्वसाधारण ट्रीटमेंट आपको मालूम हो गई। अभी हम आगे चलते हैं और डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। देखिए, डेंगू फीवर तो जानते हैं, ज्यादातर मॉस्किटो की वजह से, बाइट करने की वजह से ये डेंगू फीवर आ जाता है। उसमें ज्यादातर ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। ये जो बहुत पित्त प्रकोपित करने से हो जाता है, ठीक है, पित्त प्रकोप हो जाता है ज्यादातर। तो इसके लिए वो पूरे शरीर का पित्त की उष्णता, तीक्ष्णता कम करने के लिए जो पित्तघ्न एंटी पित्ता जो दवा है वो सब हमने इधर डाली है। गोदंती भस्म 10 ग्राम लेना है, स्फटिक भस्म 5 ग्राम है, अमृता मतलब गुडुची 10 ग्राम लेना है, सीतोपलादी चूर्ण खांसी के लिए काम आ सकता है 25 ग्राम, संजीवनी वटी जो हमारी पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम की आम की शिकायत कम करता है 10 ग्राम, और स्वर्ण मालिनी वसंत जो हमारी पूरी की पूरी इम्यूनिटी बढ़ाता है और वीकनेस कम कर देता है 2 ग्राम। तो इस सब जो औषधियां हैं वो इसी मात्रा में मिलाकर उसकी 40 पुड़िया आपको बनाए हैं। और प्रातः नाश्ते एवं रात्रि भोजन के आधा घंटा बाद, आधा घंटे के बाद, नाश्ते का आधा घंटा, रात्रि भोजन का आधा घंटे के बाद ये शहद, या शहद में मिला सकते हैं या गुनगुने जल के साथ भी ये सेवन कर सकते हैं। ये पुड़िया बनाना हो गया आपको, ठीक है। उसके साथ साथ हमेशा ध्यान में रखिए, गिलोय घनवटी बिल्कुल काम आ जाएगी, क्योंकि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। 2-2 गोली प्रातः सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना चाहिए। एक ध्यान में रखिए कि ये प्लेटलेट को बढ़ाने के हेतु, कई कबार क्या हो जाता है डेंगू फीवर में, हमारी जो प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट आपको मालूम होगा 2.5 टू 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम जो काउंट है ना, वो कभी कभार इतना कम हो जाता है कि बिलो 50,000 आ जाता है। तो बिलो 50,000 जब प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का मतलब है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है जब भी ब्लीडिंग किधर से भी निकल रहा होगा, खून निकल रहा होगा, तो उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। फिलहाल जब किसी के भी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी, रक्तस्राव की प्रवृत्ति बन जाएंगी। मतलब नाक में से खून आने से जाएगा, गम में से खून आएगा, थूक में से खून आएगा, मूत्र के साथ खून चला जाएगा, स्किन के द्वारा भी आपको कुछ परप्यूरा जैसे स्पॉट दिखाई देंगे। तो ये प्लेटलेट्स काउंट कम होता है 50,000 के बिलो, तो आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और जो सभी ट्रीटमेंट है, कभी कभार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है, वो आपको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए गेहूं के, सॉरी, यहां से मैं थोड़ा सा हिसाब से, इसी हिसाब से आगे चलता हूँ, ठीक है भैया। ये देखिए क्या करना है हमें, थोड़ा समय आगे ले लेता, धीरे धीरे करके। गेहूं के ज्वार का रस 20 मिली 20 ml लेना है। गिलोय रस, ये थोड़ा कड़वा होता है, 20 ml लेना है। घृत कुमारी स्वरस जिसको एलोवेरा बोलते हैं, कोरफड बोलते हैं, 20 ml लेना है। और पपीते के पत्ते का स्वरस, ये 20 ml लेना है। तो आपको आईसीयू में एडमिट करना होगा तो करना ही होगा। फिर उसके साथ साथ ये भी आपने रस उस पेशेंट को ये सब मिलाकर दे दिया तो उससे भी बहुत सारा फायदा मिल सकता है। और जो प्लेटलेट काउंट है वो धीरे धीरे करके अच्छी तरह से वो बढ़ जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शिकायत, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कभी कभार नहीं पड़ सकती, या स्वरस जो है वो शुरू से ही देना चालू करेंगे तो प्लेटलेट काउंट कम होने की संभावना, संभावना मैं कह रहा हूं, वो कम रहेगी। आगे चलते हैं। अभी चिकुनगुनिया नाम की एक बीमारी है जिसमें ज्यादातर ज्वाइंट पेन, इतने ज्यादा दर्द होता है कि पूछो मत। बुखार के साथ साथ ज्वाइंट पेन और अकड़ापन होता है, मतलब देयर विल बी वेरी स्टिफनेस ऑफ द ऑल द जॉइंट, स्पेशली नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, और बहुत पेन रहता। ये चिकुनगुनिया की बीमारी बुखार कम होने के बाद भी 3-3, 6-6 महीने ये तकलीफ चलती है। सांधे दुखी मतलब बोलते हैं, संधिवात की बीमारी, ठीक है। तो उसके लिए ज्वरनाशक काढ़ा पतंजलि का अवेलेबल है, ये पाउडर मिल जाएगी आपको 100 ग्राम। सर्वकल पकवात, ये भी 200 ग्राम आपको पाउडर लानी पड़ेगी, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। 1 चम्मच औषध को 400 मिली पानी में पकाएं और 100 मिली शेष रहने पर छान कर सुबह शाम खाली पेट आपको लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी थोड़ा सा वात पित्त की प्रॉब्लम है तो गोदंती भस्म, स्फटिक भस्म, ये 10 ग्राम है, स्फटिक भस्म 5 ग्राम लेना है। प्रवाल पंचामृत
जो डाइजेशन अच्छा करेगा और हमारी जो आम है वो चला जाएगा। तो 5 ग्राम लेना है। स्वर्णमाक्षिक हमारी जो वीकनेस है वो कम कर देगा, एनीमिया कंडीशन नहीं आने की, मतलब वो बेकरार रहेगा स्वर्णमाक्षिक के द्वारा। और जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ वेदना ज्यादा है, पेन ज्यादा है, दर्द ज्यादा है, सांधे की अखड़ापन ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक दवा है बृहत्वात चिंतामणि रस। ये थोड़ा महंगी दवा है, पर इतने बेहतरीन है कि आपके पूरे के पूरे ज्वाइंट पेन बिल्कुल चले जाएंगे। तो इसकी भी आपको 1-2 ग्राम उसमें डालना है। ये सभी औषधियों को मिलाकर 20 पुड़िया बनाकर प्रातः सायं एक एक पुड़ी शहद के साथ या गुनगुने साथ जल के साथ आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ कैशोर गुग्गुल नाम की टैबलेट है, जिसमें भी कैशोर का मतलब गुडुचि है, अमृता गुग्गुल भी बोलते हैं उसको। ये एक गोली लेनी है, आरोग्यवर्धिनी की एक गोली लेनी है। आरोग्यवर्धिनी मैंने जैसे बोला लीवर के ऊपर बहुत काम करता है। रोगा सर्वे भी मंदेग्नु तो जो अग्निमान है वो निकल जाएगा आरोग्यवर्धिनी के द्वारा। महासुदर्शन गति बेस्ट एंटीपायरेटिक दवा है, बुखार की दवा है ये, क्रोसिन जैसी काम करती है। एक एक गोली प्रातः सायं, 3 गोलियां भी प्रातः, 3 गोली सायं जल के साथ सेवन करना चाहिए। गिलोय घनवटी गुडुचि की जो दवा है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, बुस्ट करेगी। एक एक गोली प्रातः सायं ज्वरनाशकवाद के साथ आपको सेवन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बुखार के बारे में हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेद के लोग, आयुर्वेद की वैद्य कैसे दवा पानी कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारी आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद है। किसी को भी कौन सी भी हेल्थ की शिकायत है तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिए, आपको पेड कंसल्टेशन मिल सकती है। एक ध्यान में रखिए, जो भी मैं मेडिसिन के बारे में बात करता हूं, जो भी दवा के बारे में इधर लिखता हूं, वो ज्यादातर सिर्फ नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए है। मैं सेल्फ मेडिकेशन कभी भी एडवोकेट नहीं करूंगा। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथा काल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं।